दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हुई मौतों ने नया रिकॉर्ड बनाया। शनिवार को 30 लाख यानी 3 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले हफ्ते दुनिया भर में हर दिन कोरोना के करीब 7 लाख नए केस सामने आए और औसतन 12,000 की रोज मौत हुई, यानी हर घंटे 500 और हर मिनट 8 मौतें कोरोना की वजह से हो रही हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज तेजी से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,60,533 नए मरीज सामने आए हैं। लगातार तीसरा दिन है जब एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीब 1,36,853 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 1,493 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। देश में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहम बैठक बुलाई। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के बड़े अफसर शामिल हुए। पीएम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी जरूरी दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा भी की। मोदी ने पहले से मंजूर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को कहा कि टेस्टिंग और ट्रैकिंग ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने की बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि स्थानीय प्रशासन को सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े के बीच केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों पर लगाम लगा दिया है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों पर 40 से लेकर 70% तक कटौती कर दी गई है। ऐसे में देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्पादन करने वाली 7 कंपनियां अधिकतम 3,490 रुपए का एक ही बेच सकेंगी। कोरोना वायरस ने एक बार फिर सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोरोना का नया रूप बहुत ही खतरनाक है। WHO ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए अच्छी डाइट लेना बेहद जरूरी है। कहा कि अच्छी डाइट से ही इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आप खुद को कोरोना से बचा पाएंगे। सब्जियों को ज्यादा पकाकर ना खाने की भी सलाह दी है। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच आज देश भर में एनडीए की परीक्षा का आयोजन पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से और दूसरी दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी। 5 घंटे की परीक्षा में मैथ्स के 300 अंक और जनरल एबिलिटी के 600 अंकों के प्रश्न आएंगे। दोनों सेक्शन 2.5 घंटे के होंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन के साथ एनडीए का एग्जाम कराया जा रहा है। भोपाल में जिला प्रशासन ने सुविधा केंद्र बनाए हैं। वहीं बीसीएलएल की 100 बसों का भी संचालन हो रहा है। छात्रों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बनाए गए सुविधा केंद्र। रायपुर में परीक्षा के लिए 8 केंद्र बनाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल किए जाने की मांग की है। उन्होंने अस्थमा, मधुमेह और कुछ अन्य बीमारियों से पीड़ित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार को कोरोना से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण से प्रहार और अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने पर गरीबों को प्रति माह 6,000 रुपए की मदद देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने पकड़ी है रफ्तार। खतरे को देखते हुए आज यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को लेकर 10 निर्देश दिए हैं, खास निर्देश दिए हैं और 35 घंटे तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट रहेगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से स्थिति बहुत बिगड़ रही है। बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी है। प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने और आंकड़ों को छुपाने की बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए। उन्होंने गरीब लोगों को वित्तीय सहायता देने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट विकसित कर रहे हैं। हम लोग 1 लाख सिलेंडर फिर से खरीद रहे हैं। ऑक्सीजन से एक राज्य में दूसरे राज्य में जाने की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं होगी। सभी बड़ी कंपनियां रेमडेसिविर बना रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील के बाद साधु संतों ने हरिद्वार कुंभ को समय से पहले खत्म करने की सहमति दे दी है। जुना आखड़ा की तरफ से कुंभ खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने वही कहा है कि कुंभ खत्म की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि प्राथमिकता रूप से धार्मिक आयोजन होते ही रहेंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कोरोना पॉजिटिव आई है उनकी रिपोर्ट, जिसके बाद वो होम आइसोलेट हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही संपर्क में आए लोगों से क्वारंटाइन होने और टेस्ट कराने की अपील की है। अभिनेता सोनू सूद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। सोनू ने पोस्ट में लिखा, मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और सभी सावधानी बरत रहा हूं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं आपकी हर मुसीबत में मदद करने के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र में 67,123 नए मामले से कुल आंकड़ा 37,70,000 को पार कर गया है। राज्य में 419 मौत से अब तक 59,970 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,47,000 को पार कर गया। राज्य में 57,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता देश के संविधान से ऊपर खुद को समझती हैं और दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने केंद्रीय बलों और सेना तक को बदनाम किया और राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाए। वहीं नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की बैठकों में ममता बनर्जी की अनुपस्थिति को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, दीदी अपने अहंकार में इतनी बड़ी हो गई हैं कि हर कोई उन्हें छोटा दिखता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनेक बार अनेक विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई, लेकिन दीदी बैठकों में नहीं आई। पश्चिम बंगाल के नादिया में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधे। उन्होंने प्रधानमंत्री 24 घंटे सोचते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो, लेकिन दीदी 24 घंटे सोचती है कि मेरा भतीजा कब मुख्यमंत्री बने। कूच बिहार में हुई गोलीबारी संबंधित कथित ऑडियो टेप सामने आने पर एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है उनका फोन टैप किया जा रहा है और वो इस मामले में आपराधिक विभाग से जांच कराए जाने के आदेश देंगी। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेल में बंद लालू यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को यह जमानत मिली है। कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर उन्हें राहत दी है। इसके साथ ही चाईबासा देवघर कोषागार केस में लालू को पहले से ही जमानत मिल चुकी है। बद्रीनाथ हाईवे पर पाखी के पास कार खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम आग पर नजर बनाई हुई है। बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आगजनी की खबरें आ रही हैं। रायपुर के एक निजी अस्पताल में शनिवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी कोविड अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक मरीज की मौत जलने से, जबकि 4 मरीजों की मौत दम घुटने से बताई गई है। ये सभी मरीज आईसीयू में भर्ती थे। अस्पताल में आग की घटना के बाद जिला प्रशासन ने नहीं दी एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सुविधाएं। आग लगने पर मरीजों को सुरक्षा के लिए बाहर कर दिया गया। परिजन ऑटो, कार और एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को घर या दूसरे अस्पताल लेके गए और पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है।
दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्वक रहा। कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद मतदाताओं ने वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखाया। मतदान खत्म होने पर 59.81% वोटिंग हुई। वोटिंग के लिए बनाए गए कुल 359 मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने दमोह उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बता दें कि दमोह उपचुनाव में कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच में है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एमपी में कोरोना संक्रमण के आंकड़े निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। संक्रमण और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज की वर्तमान स्थिति में अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन और इंजेक्शन नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट में आगे कहा है कि तेजी से बढ़ रहे एक्टिव मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार को सुझाव दिए। कमलनाथ ने कहा, सरकार को बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन इंजेक्शन की कमी दूर करने और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के सुझाव दिए। कुंभ को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कुंभ से लौटने वालों के कोरोना जांच होगा। वहीं बता दें कि कुंभ में अब तक 54 से ज्यादा साधु संत संक्रमित हो चुके हैं, जिसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। राजधानी भोपाल में महिला पुलिस कर्मियों और महिलाओं के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान जमकर विवाद हुआ। वीडियो में महिला खुद को बता रही है महिला पुलिसकर्मी। विवाद ने ज्यादा तूल तब पकड़ा जब महिला पुलिस ने बजरंग दल को फोन लगाने की बात कही। कमला नगर थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 11,259 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ा 3,95,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 66 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,491 पहुंच गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 63,889 हो गई है। इधर बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण से राजधानी भोपाल में शनिवार को मौतों का आंकड़ा 100 के अंदर रहा। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कुल 92 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि बीते शुक्रवार को 118 और बुधवार को आंकड़ा 112 का था। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में 64 और सुभाष नगर विश्राम घाट में 22 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा के फेफड़े कोरोना से 80% संक्रमित हो गए हैं। इलाज सिर्फ लंग्स ट्रांसप्लांट से ही संभव है। नाजुक हालात की खबर सोशल मीडिया में आने के बाद सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मुख्यमंत्री शिवराज से बात की। मुख्यमंत्री ने तत्काल डॉक्टर मिश्रा को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चेन्नई भेजने के निर्देश दिए। भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर में लॉकडाउन बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि सफ्ताह सख्ती से रहेगा ये हफ्ता और साथ ही 26 अप्रैल तक बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। केवल कोविड से जुड़े लोगों से ही आवागमन शुरू रहेगा। मध्य प्रदेश में अब तक 71,76,944 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। इसमें से 60 से ज्यादा उम्र वाले 29,45,684 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया गया है। वहीं 45 से 60 साल की उम्र के 28,45,684 का टीकाकरण हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आदेश को 24 घंटे में ही बदल दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब स्टॉकेट में के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई होगी। ये सप्लाई प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को होगी। बता दें कि इससे पहले सरकार ने डीएम को इंजेक्शन आवंटित करने का अधिकार दिया था। प्रदेश के साथ दतिया में भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है, लेकिन लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नमाज अता करने पहुंचे लोगों पर कार्रवाई करने पहुंची, तभी लोग इधर उधर भागने लगे, मगर इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने में बंद कर दिया है। दतिया में भी कर्फ्यू लगा हुआ है। आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर पाबंदी लगाई गई है।
भितरवार के करैया जिला में प्रशासन की ओर से विशेष कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बिजली की व्यवस्था न होने से मोबाइल की रोशनी में ग्रामीणों को टीका लगाया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच भोपाल के हिमीडिया अस्पताल में इंजेक्शन चोरी का मामला सामने आया है। हॉस्पिटल में 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गई। शुक्रवार को यह इंजेक्शन अस्पताल पहुंची थी और आज इन्हें मरीजों को लगाया जाना था। फिलहाल जांच जारी है। देवास में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि कोरोना कर्फ्यू 26 तक बढ़ा दिया गया है। यहां दुकानों के खोलने का समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक तय किया गया है। इस बार और भी सख्ती बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 16,083 कोरोना मरीज। वहीं पिछले 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत हो गई। रायपुर में 3603, दुर्ग में 1887 और वहीं संक्रमित मिले हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में 9,079 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,30,400 पहुंच गई है। रायपुर जिले में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया। हालांकि इस दौरान कुछ रियायतें भी दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ को 2,000 इंजेक्शन मिलेगी। वहीं एक हफ्ते में 28,000 की अगली खेप पहुंचेगी। इसके लिए 14 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना संक्रमण को लेकर वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना से सबको मिलकर लड़ना है। हमें बीते साल की तरह इस साल भी एकजुट होना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और समाज सेविकाओं को कहा है कि हम सबको अभी सेवा भाव से काम करने की जरूरत है। सरगुजा के 2 गांवों को विशेष कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही वहां रहने वाले सभी ग्रामीणों की कोरोना जांच कराई जा रही है और संक्रमित लोगों को जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन सेंटर भी शिफ्ट किया जा रहा है। गांव में एक साथ 30 से ज्यादा संक्रमित मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों के साथ ही मौत की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसी बीच कोरोना के रायपुर हाईवे पेट्रोलिंग में पदस्थ एएसआई टी इक्का की मौत हो गई है। बता दें कि रायपुर में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 125 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं। धमतरी जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण के कुरुद विधानसभा में 90 वर्षीय पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी की मौत हो गई है। उन्हें 16 अप्रैल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बलरामपुर के वाड्रफनगर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन यादव की संक्रमण के चलते मौत हो गई। 12 अप्रैल को उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी 17 अप्रैल को मौत हो गई। बालोद जिले में भी कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में जारी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। 19 अप्रैल के बजाय 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार सब्जी, फल सहित दाल, चावल, आटा, खाद्य तेल बेचने को लेकर भी आदेश में संशोधन किया गया है।